हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। एंड आज की बात करें तो वैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो थोड़ा मोटा करा ही अच्छा, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा, मतलब आई मीन अच्छा इन द सेंस कि ट्रेडिंग की हिसाब से देखें तो एकदम वन साइडेड डाउन जा रहा था निफ्टी। और किसी ने कैच किया होगा तो अच्छे पैसे निफ्टी में बनाए होंगे। और यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस ट्रेडिंग जर्नी। और यहाँ पर एंसर कम्युनिकेशंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए उसकी डिटेल्स की बात करते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 15 मार्च 2024 से लेकर 19 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 70 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज जो है वो 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 23,10,000 शेयर्स, करीब 16 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। सारा का सारा जो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल इशू साइज है, वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 23,10,000 शेयर्स 16 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 20 मार्च 2024 को होगा। अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो, आपका आईपीओ अगर नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 21 मार्च 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 21 मार्च 2024 को होंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 मार्च 2024 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 मार्च 2024 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस। ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 64,06,059 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 87,16,059 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,18,000 शेयर्स बी एन राठी सिक्योरिटीज़ के नाम पर है, मतलब बिहाफ उनके है। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,40,000 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये आपको देने हैं। और रिजर्वेशन रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है, और अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है गाइस। याद रहे ये एक एसएमई आईपीओ है गाइस। यहाँ पर अब कंपनी के अगर प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर हरिहरा सुब्रमण्यन अय्यर, मिस्टर रजनीश ओम प्रकाश सरना, मिसेस गायत्री रजनीश सरना एंड मिसेस सिंधु सासीधरन नायर आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 90.13% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 66.25% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 66.25% हो जाएगी। अभी 90.13% का स्टेक वो हैंडल कर रहे हैं गाइस। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया ले तो 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है। एंसर कम्युनिकेशंस लिमिटेड ऑफर्स बिजनेस प्रोजेक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस टू कंपनी इन द इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, एजुकेशन एंड ट्रैवल सेक्टर्स। अब मेनली जो 4 वर्टिकल्स है जहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें कस्टमर एक्विजिशन सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो कि अंडर दिस वर्टिकल्स द कंपनी प्रोवाइड्स बिजनेस एनालिटिक्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, interactive voice response systems, customer interaction management solutions, technology enabled infrastructure development, technology enabled solutions, payment reminder collection, subscription collection, process re-engineering, transaction monitoring system, ERP implementation and maintenance, application development, customer relationship management, web chat services, applications, transaction processing, debt collection, sales and lead generations, customer support, business process outsourcing, business process management, knowledge process consulting, contact centers and customer acquisition services.
तो इस सारे टाइप की मतलब कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी के अगर क्लाइंट देखेंगे तो उसके अंदर एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेटिस एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्लास 28 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एको टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गिरनार फिंसर प्राइवेट लिमिटेड, गाड़ी वेब प्राइवेट लिमिटेड एंड जीसी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी के ये सारे के सारे क्लाइंट बेस है और कंपनी के पास अभी तक मतलब 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 780 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है। अब कंपनी मिला जुला के बिजनेस क्या जनरेट कर रही है, मतलब धंधा क्या कर रही है, तो उसमें यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। और रिसेंट वाले जो है वो हम नहीं देखेंगे, हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, जो कि मार्च 2021, 22, 23 के। और ये सारे फिगर्स जो है वो गाइस इन लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए असेट अगर देखते हैं तो 2021 में 6 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर 13 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 9 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास थी, जो 25 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट जो है वो 2021 में -11 लाख था, मतलब 11 लाख के लॉस में थी कंपनी। उससे 1 करोड़ 60 लाख रुपए के प्रॉफिट में कंपनी ने तब्दील किया हुआ है। सो वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्थ 1 करोड़ 56 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 94 लाख रुपए हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 55 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 93 लाख रुपए तक हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ 76 लाख रुपए से बढ़कर 6 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास गाइज हुआ है। अब यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर इन लैक्स में है। अब कंपनी जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 61 करोड़ रुपए के आसपास का है। आरओई जो है वो 32.76% है। ROCE 34.61%, RONW 32.76%, PBV 6.46 और पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन जो है वो 213.98% का है। EPS देखेंगे तो प्री IPO 2.5, पोस्ट IPO 4.91, PEX 28.02, 14.26 का है पोस्ट IPO। अब यहाँ पर आप जो नीचे नोट देख रहे हैं बेसिकली वो EPS उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है। तो अगर आप चाहो तो पॉज करके गाइस पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखेंगे कि IPO लाने की मेन रीजंस क्या है, तो कि उसमें मतलब पहला जो है वो टू इन्वेस्ट इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस, और चौथा जो है टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस है गाइस। सो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पर 4 मेजर रीजंस दिए हैं। सो ये एक ऐसे में IPO है, इस बात का ध्यान रहे गाइस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप पैसे अच्छे कमाएं, अच्छे से ध्यान देकर आप काम करिए, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों तरफ में। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड वैल्यू योर मनी गाइस। और एक और बात कि मैं आपको मतलब ये IPO में अप्लाई करो या ना करो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।